वहीं सीएम के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का क्या कहना है, सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है गरीब स्वर्णों को जो सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को बहाल रखा है उससे आप खुश नहीं हैं। आप राजद की भाषा बोल रहे हैं। आप जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप जितना हो सकता है आरक्षण के दायरे को बढ़ा सकते हैं। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपको कौन रोका है? आप भारत के संविधान के दायरे में रह करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानते हुए आपको जितना आरक्षण देना है दीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन गरीब स्वर्णों को जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसका तो आप कुटिलता पूर्वक अपने बयान से राजद की संगति में जाकर इस टाइप का बयान मत दीजिए। आप किसी को भी आरक्षण दीजिए, जरूरतमंदों को आरक्षण दीजिए, गरीबों को आरक्षण दीजिए। आरक्षण की आदत मत डालिए। आप जो है जरूरतमंदों को आरक्षण दीजिएगा तो सबको। कि आर्थिक रूप से जो कमजोर समान वर्ग के लोग थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों ने इसको जायज ठहराया है। 2 ने आपत्ति दर्ज की है लेकिन 3 ने जायज ठहराया है, तो पास सर्वसम्मति से हो ही गई, मामला तो आ गया। अब तो न्यायिक निर्णय है, अब तो ये हो गया। लेकिन जो ईबीसी के लोग हैं जिनको आबादी के अनुसार उनको नहीं मिल रहा है लाभ, तो इंदिरा सहनी का जो बैरियर लगा हुआ है 50% का, अब वो जरूरत पड़ गई है टूट जाने की। टूटनी चाहिए। जो भी जाति धर्म और मजहब के लोग जिनकी जो जनसंख्या है उस हिसाब से उनको लाभ मिलने चाहिए। तो आरक्षण को लेकर न्यायिक निर्णय के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50% के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग की है। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा है आरक्षण को लेकर। जी आदित्य। देखिए दीपक, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कल गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की जो केंद्र सरकार की का फैसला था उसको स्वीकृति दी, उसके बाद से ही राजनीतिक बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच गई है। और ख़ास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो उससे पहले से ही नीतीश कुमार हों और तमाम जो राजनीतिक दल के थे, बिहार के राजनीतिक दल हैं, वो मांग कर रहे थे कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हो। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिर से एक जो जाति आधारित जनगणना है उसको एक होता है ना पीछे से बल देना, वो बल मिला है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज 50% का जो बैरियर है उसको आगे बढ़ाने की मांग की है, तो उनका तर्क था कि ईबीसी और ओबीसी इन 2 जो वर्ग हैं उन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। उनको आरक्षण का जो जितना लाभ जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए उस आधार पर उनको जनसंख्या का लाभ नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि बिहार की तरफ से मांग की गई थी केंद्र सरकार से कि जाति आधारित जनगणना हो और जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से एक जो कास्ट का पॉलिटिक्स है, वो कास्ट का पॉलिटिक्स एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। और नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज बयान दिया है और उनके बयान को आरजेडी ने जो समर्थन किया है, आरजेडी पहले से ही जो 10% का जो आरक्षण था जो सब गरीब सवर्णों को मिल रहा था उसका विरोध किया था। और इस विरोध के कारण उनके पार्टी में भी फूट हुई थी और रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के इस निर्णय का, जो लोकसभा और राज्यसभा में राजद ने इसका विरोध किया था, उसको लेकर के रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय बहुत ही दुखी हो गए थे और उन्होंने पार्टी को नसीहत दी थी कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत खास करके फिर से गर्म है और आरजेडी और जेडीयू एक सुर में अब जो आरक्षण का जो दायरा है 50% तक का, उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि जो ईबीसी और ओबीसी के जो वर्ग हैं उनको कास्ट के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर जो उनका आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले बिहार में अब लगातार इसी इशू को लेकर के महागठबंधन की तरफ से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की ओर से जवाब भी दिया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जब राज्य में आप जातीय जनगणना करवा ही रहे हैं तो
आरक्षण को लेकर जितनी संभावना है या जितना आप चाहते हैं वो प्रावधान भी राज्य में लागू कर सकते हैं। उनका आरोप है कि सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीति हो रही है, पिछड़ों और ऐसे तबके जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन तक लाभ नहीं पहुंचाना चाहती है सरकार। देखिए दीपक, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है कि वो आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है और या जो सीमा संवैधानिक जो दायरा बना दिया गया है उससे ज़्यादा पावर राज्य सरकार को नहीं है कि उसकी सीमा को क्रॉस करके दूसरे को आरक्षण का लाभ दिया जाए। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति और चरम पर होगी, क्योंकि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है बिहार में, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और हर दल चाहता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट उनके साथ आए। तो बैठे बिठाए आरजेडी के नेताओं का अनऑफिशियल कहना है कि बीजेपी ने बैठे बिठाए उनको मुद्दा दिया है और 2024 और 25 के चुनाव में वो चाहेंगे कि इस मुद्दे के आधार पर चुनाव हो, क्योंकि 10% जो गरीबी रेखा के आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, तो उनका ये तर्क है कि और भी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग हैं जिनको जो उचित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व आरक्षण का लाभ उन वर्गों को नहीं मिल रहा है, ये कहा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर किस तरह की राजनीतिक खींचतान मचती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।